हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमओयू का वीडियो। आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे तो एमओयू के लिए भी मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ। और जो लोग भी नए हैं वो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए ये पहले दिसंबर मंथ की हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। दिसंबर से मार्च तक चलेंगे। तो दिसंबर में देख लीजिए और इसमें जो है इंडिया एंड निकारागुआ, ठीक है, इनके बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ निकारागुआ साइंड ए एमओयू टू इम्प्लीमेंट क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो जो इंडिया और निकारागुआ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। और उसके लिए एमओयू जो है साइन की है टू इन्हेंस सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। निकारागुआ में जो है ना उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हेंस करने के लिए, ठीक है, ये एमओयू साइन की गई है, ठीक। समझ में आ गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ निकारागुआ इन दोनों ने एक एमओयू फॉर्म की है, साइन की है। और वो क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए है, क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट, क्यूआईपी याद रखिएगा, ठीक है, क्यूआईपी है। और ये किसके लिए, एनहेंसमेंट के लिए सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर निकारागुआ में, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया और यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या करा है, मिलकर दोनों ने साइंड ए एसओआई। एसओआई क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ठीक, टू कोलैब ऑन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये किस लिए साइन किया है, कोलैब ऑन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के लिए जो है इन्होंने कोलैब किया है और उसके लिए जो है उन्होंने क्या किया है, एसओआई साइन किया है। और ये किसके लिए है, इंडियन नेवी के लिए। इंडियन नेवी के लिए साइन किया गया। ध्यान रखिएगा इंडिया और यूके ने साइन किया कि स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू कोलैब ऑन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम। किसका है, जो इंडियन नेवी का, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम जो किसका है, इंडियन नेवी का, ध्यान रखिएगा ये। और ये जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया गया ये किसके बीच में, इंडिया और यूके, ठीक, क्लियर। देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया एंड आईएसए। आईएसए क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक। इंडियाज़ एमईए, एमईए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। कौन है, एस जयशंकर है ना, ठीक। इंडियाज़ एमईए और आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस साइंड एग्रीमेंट, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है, किसके लिए, सोलर एनर्जी प्रोडक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किसमें, फिजी में, कोमोरोस में, मेडागास्कर और सेशल्स। 4 जगह है, फिजी है, कोमोरोस है, मेडागास्कर है और सेशल्स है। और इस प्रोजेक्ट की वर्थ कितनी है, $2 मिलियन, ठीक। तो इंडिया और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये दोनों मिलके, स्पेशली इंडिया में भी कौन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये दोनों मिलके जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स, किसमें, फिजी में, कोमोरोस में, मेडागास्कर में और सेशल्स में। और इस प्रोजेक्ट की वर्थ है $2 मिलियन डॉलर है, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने लोग। अब है इंडिया और अल्जीरिया। इंडिया और अल्जीरिया ने जो साइन की है एमओयू वो किस पे है, डिफेंस और डिफेंस कॉपरेशन पे, ठीक है। डिफेंस के लिए इन्होंने जो है साइन की है। तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिफेंस के लिए की है, टेक्नोलॉजी के लिए की है या फिर और किसी हेल्थ के लिए की है, तो आप क्या मार के आओगे, डिफेंस में, ठीक है। डिफेंस कॉपरेशन के लिए इंडिया और अल्जीरिया ने जो है एमओयू साइन की है, ठीक। ये छोटा सा था। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट हमारे पास इंडिया और कुवैत। इंडिया और कुवैत ने भी फॉर्म की है और ये क्या है, जॉइंट कमीशन फॉर कोऑपरेशन, जेसीसी, ठीक। इंडिया और कुवैत के लिए क्या फॉर्म हुई है, जॉइंट कमीशन फॉर कोऑपरेशन टू एनहेंस बायलैटरल रिलेशन। इन दोनों के बीच में जो है रिश्तों को एनहेंस करने के लिए और सुधारने के लिए और मजबूत करने के लिए जो है ये जेसीसी फॉर्म हुआ है, ठीक है। क्या, जॉइंट कमीशन फॉर कॉपरेशन, ठीक है। समझ में आ गया। ये हो गई आपकी दिसंबर की। अब चलते हैं जनवरी पर। और जनवरी में जो है हमारी पहली है इंडिया और पनामा के बीच में। इंडिया और पनामा के बीच में जो साइन की गई है एमओयू फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ये हुई है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया और पनामा में जो है किस चीज़ के लिए जो है एमओयू साइन की गई है, तो आप क्या कहोगे, क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स के लिए। या फिर वो ये कह सकते हैं कि इंडिया ने किस देश के साथ जो है फर्स्ट टाइम क्यूआईपी जो है साइन की है, एमओयू साइन की है क्यूआईपी के लिए, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, इंडिया और पनामा। वहाँ पर 3-4 ऑप्शन होंगे। देखिए क्वेश्चन घूम के आएंगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे नहीं, वो नीचे से ही पूछ सकते हैं। तो आपको अलग अलग एंगल के लिए क्विजेस भी देते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया और पनामा ने साइन किया एमओयू
पहली बार टू इम्प्लीमेंट क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स, अभी मैंने QIP पढ़ाया था ना, इन पनामा। कहाँ पे? पनामा में। टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसको जो है अच्छा करने के लिए, सुधारने के लिए ये MOU साइन की गई है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं अपने लोग। नेक्स्ट हमारे पास इंडिया और USA। इंडिया और USA के बीच में जो साइन हुई है MOU, वो किसके लिए हुई है? कोलैबोरेशन इन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है ये कोलैब इन्हेंसमेंट के लिए जो है ये साइन की गई है MOU इंडिया और USA के बीच में। ठीक है, इंडिया और USA ने साइन किया MOU टू एनहेंस कोलैबोरेशन इन साइबर क्राइम। जो भी क्राइम होते हैं साइबर, जो इंटरनेट से रिलेटेड होते हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है, ये MOU साइन की गई है। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास फिर से इंडिया और UK। इंडिया और UK के लिए जो है इंडिया और UK ने साइन की है MOU किसके लिए? हेल्थ और लाइफ साइंसेज के लिए भी। तो देखिए आप क्या करोगे, इसके हो सकता है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और अलग अलग, जिससे आपको पता रहे कि इंडिया UK के बीच में कौन कौन सी हुई है। ठीक, अभी एक और पढ़ चुके हैं, तो आप याद रखिएगा इंडिया UK के लिए हेल्थ और लाइफ साइंसेज के लिए भी हुई है। ठीक, ध्यान रहेगा, इजी है ये वाला। फिर देख लेते हैं, एक और है, और ये है हमारे पास इंडिया और मंगोलिया की। ठीक है, इंडिया और मंगोलिया ने साइंड एन एग्रीमेंट टू बूस्ट कोऑपरेशन इन जियोलॉजी एंड एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो जियोलॉजी के लिए, जियोलॉजी और उसके एक्सप्लोरेशन के लिए, ठीक है, और ज़्यादा विकास के लिए इंडिया और मंगोलिया के बीच में MOU साइन हुआ है। ठीक है, एक एग्रीमेंट, वो बात एक ही है। ठीक है, तो उसके बीच में जो है एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और मंगोलिया के बीच में टू बूस्ट कोऑपरेशन इन जियोलॉजी एंड एक्सप्लोरेशन। ठीक है, ये हो गया आपके पास जनवरी का चौथा। अब आ जाते हैं फरवरी पे। फरवरी में जो पहली है वो है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, इसके बीच में जो MOU साइन की गई है टू एनहेंस क्वालिटी एश्योरेंस, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्लोबल प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में किसके लिए? ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के लिए जो है एनहेंसमेंट के लिए, उसके प्रमोशन के लिए, ग्लोबल प्रमोशन के लिए, स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए और क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, उसकी क्वालिटी को एश्योर करने के लिए ये जो है MOU साइन की गई है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। स्पेशली किसके लिए? ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, ग्लोबल प्रमोशन के लिए और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, कि उसकी क्वालिटी, हिंदी में क्या कहते हैं, गुणवत्ता बरकरार रहे। ठीक है, उसके लिए किस में हुई है ये? इंडिया और इंडोनेशिया। ठीक, ध्यान रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास हमारे पास इंडिया और फ्रांस। इंडिया और फ्रांस के बीच में ये अच्छी हुई है, पढ़ लेते हैं इसे। ठीक है, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, सी कैंप, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहे हैं? सी कैंप बेंगलुरु। ठीक है, सी कैंप बेंगलुरु एंड पेरिसांते कैंपस फ्रांस का। ठीक है, बेंगलुरु का है सी कैंप, इंडिया और फ्रांस में जो हो रही है। ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से, सी कैंप बेंगलुरु का लिया गया है और पेरिसांते कैंपस फ्रांस का लिया गया है। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है टू लॉन्च बायलैटरल इनोवेशन इन हेल्थ केयर डोमेन। ठीक है, और इस जो हुआ है, साइन हुआ है, उसे हम ये भी बोल रहे हैं इंडो फ्रेंच लाइफ साइंसेस सिस्टम इनोवेशन हब, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में इंडिया से जो लिया गया है इंस्टीट्यूट, वो सी कैंप है बेंगलुरु, और इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स एंड पेरिसांते कैंपस फ्रांस साइंड एन एग्रीमेंट टू लॉन्च बायलैटरल इनोवेशन इन हेल्थ केयर डोमेन, और इसको क्या नाम दिया गया है? इंडो फ्रेंच लाइफ साइंसेस सिस्टर इनोवेशन हब। चलिए एक मिनट रुकिए। हाँ, ये देखिए, यह इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में। ठीक है, इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में MOU साइन की गई टू एनहेंस कोऑपरेशन इन लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग। इसमें इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में MOU साइन की गई है टू एनहेंस कोऑपरेशन इन लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग। लिथियम एक्सप्लोरेशन और माइनिंग के लिए किसमें? इंडिया और अर्जेंटीना। इसमें देख लीजिए, ये MECL महाराष्ट्र का लिया गया है। ठीक है, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, MECL महाराष्ट्र। एंड देखिए, ये याद करने हैं आपको, समझ रहे हैं, मैं पढ़ाई तो दे रहा हूँ लेकिन वहाँ पर आएगा इंस्टीट्यूट, तो कंफ्यूज मत होइएगा। MECL महाराष्ट्र का है एंड कैटामार्का प्रोविंशियल गवर्नमेंट अर्जेंटीना का साइन दिस MOU। ठीक है, और ये किसके लिए? लिथियम एक्सप्लोरेशन और माइनिंग के लिए। ठीक है, आप बार बार देख लीजिएगा, सही से पढ़ लीजिएगा। ठीक, देख लेते हैं नेक्स्ट। अब देख लीजिए अगला है हमारे पास इंडिया और ओमान के बीच में। ठीक है, इंडिया ओमान के बीच में देखिए, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया NAI एंड सल्तनत ऑफ ओमान। ठीक है, मस्कट। तो देखिए, NAI इंडिया से और सल्तनत ऑफ ओमान मस्कट से बेस्ड
नेशनल रिकॉर्ड्स मस्कट बेस्ड, ठीक है, मस्कट की जो है नेशनल रिकॉर्ड्स एंड आर्काइव्स अथॉरिटी NRAA साइंड एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ कॉपरेशन EPC, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ कॉपरेशन। देखिए इंडिया ओमान के बीच में EPC साइन की गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, EPC एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ कॉपरेशन फॉर पीरियड 2025 से 28 तक, ठीक है, 2025 टू 2028। कहाँ? न्यू दिल्ली में। फिर से देखिए, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया एंड सल्तनत ऑफ ओमान मस्कट बेस्ड, ठीक है, मस्कट की है ये नेशनल रिकॉर्ड्स एंड आर्काइव्स अथॉरिटी, ठीक है, NAI इंडिया की और NRAA जो है वो मस्कट की है। साइंड एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ कॉपरेशन EPC ऑफ पीरियड 2025 टू 2028, 3 साल का ही एग्रीमेंट, ध्यान रखिएगा, इंडिया ओमान के बीच में, याद रहेगा, ठीक। अब देख लेते हैं ये आखिरी, इंडिया और इजराइल के बीच में। इंडिया और इजराइल के बीच में जो है ये एग्रीमेंट फॉर्म हुआ टू स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस, ठीक है, इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस को मजबूत करने के लिए जो है ये MOU फॉर्म हुई है विद देयर इंडिया इजराइल बिजनेस फोरम, ठीक है, उनके इंडिया इजराइल बिजनेस फोरम और CEO फोरम से, ठीक, न्यू दिल्ली में, ठीक है। इंडिया और इजराइल के बीच में किसके लिए? स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस, ठीक है, विद इंडिया इजराइल बिजनेस फोरम, इंडिया इजराइल बिजनेस फोरम और CEO फोरम, कहाँ? न्यू दिल्ली में, ठीक। अब आते हैं मार्च पे। मार्च में देख लीजिए, पहली है इंडिया एंड कतर, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांटेड एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है, जो GOI है उसने ग्रांट कर लिए एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल टू MOU ऑन फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड कतर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल जो है किसके बीच में हुआ? इंडिया और कतर के बीच में, ठीक, याद रखिएगा, इंडिया और कतर के बीच में जो है GOI ने ग्रांट कर लिया है एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल, ठीक है, और किसके लिए है ये? फाइनेंशियल इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन इंडिया और कतर, ठीक, याद रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया और नेपाल। इंडिया और नेपाल के बीच में जो हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ नेपाल साइंड MOU टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ठीक, ध्यान रखिएगा, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, वाश, ठीक है, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? वॉश। इंडिया और नेपाल के बीच में वॉश प्रोजेक्ट हुआ है। वॉश प्रोजेक्ट किसके बीच में हुआ है? इंडिया और नेपाल के बीच में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने साइन किए ये MOU, और ये किसके लिए? वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, वॉश नाम है इसका, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया एंड आर्मेनिया, और जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जैसे ही 5000 सब्सक्राइबर होंगे, मैं 9 तारीख को क्रिटिकल रीजनिंग का पूरा सेशन लाने वाला हूँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फुल सेशन होगा, और 10 नंबर क्या 12 नंबर तक पहुंच जाती है क्रिटिकल रीजनिंग। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, मैं क्रिटिकल रीजनिंग भी लाने वाला हूँ फुल सेशन। और देखिए, इंडिया एंड आर्मेनिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया साइंड 2 MOUs ड्यूरिंग द विजिट ऑफ आर्मेनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरारत मिर्जोयन, ठीक है, अरारत मिर्जोयन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया साइंड 2 MOUs ड्यूरिंग द विजिट ऑफ आर्मेनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरारत मिर्जोयन इन इंडिया, ठीक है। और ये 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं देख लीजिए, 2 MOU फॉर्म हुई है, मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन के लिए और डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग के लिए। इंडिया और आर्मेनिया के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया साइन 2 MOUs ड्यूरिंग द विजिट ऑफ आर्मेनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ये आए थे इंडिया, ठीक है, और इनका नाम क्या है? अरारत मिर्जोयन। और तब जो है 2 MOU साइन की गई हैं, मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन के लिए और डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा वीडियो, और अच्छा भी लगा होगा। तो अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और फिर देखिए, मैं अभी क्रिटिकल रीजनिंग भी लाऊंगा, और देखते हैं, आप लोग बजट की बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो मैं देखता हूँ बजट जो है ऐसे क्वेश्चंस बनाऊँ या फिर इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पर आए, ठीक है। तो मुझे पढ़ लेने दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। और मैंने बताया आप लोगों को कि एफर्ट्स क्लाउड जो है बैंकिंग गवर्नेंस के लिए फॉलो कर लीजिए, अभी टाइम है, ठीक है। और पढ़ते रहिए आप लोग जो है, क्योंकि अभी मुझे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर मुझे पैसेज के लिए अप्रोच बता दो। देखिए, पैसेज RC के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप RC नंबर 3 और RC नंबर 4 देख लीजिए, उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है। तो आप लोग, हालांकि 1 और 2 में भी समझाए, लेकिन उसमें फॉन्ट्स का थोड़ा सा इश्यू था, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए RC, क्योंकि RC 2 आएंगे इंग्लिश में, तो आप लोग देख लीजिए, मैं उस पर भी सोच रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है अभी फ़िलहाल, ठीक है। जितना मैं देता जा रहा हूँ, प्लीज़ जो है उसे आप लोग जो कॉम्प्लीमेंट दे दिया करिए। वैसे आप लोग के कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू उसके लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।